अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, पिछले साल मैंने एक चूल्हा बनाया था। उसके ऊपर आप सब लोगों का बहुत सारे कमेंट आए कि इसमें अंदर जो आपने चीज़ें डाली है इसका क्या नाम है और ये कहां से मिलते हैं। तो उसको वुड पेलेट कहते हैं और वो रावलपिंडी कश्मीरी बाजार से मिलते हैं और बाकी मुझे नहीं पता कि बाकी शहरों में कहाँ से मिलेंगे। आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, उसको वुड पेलेट कहते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आए कि ये जो चूल्हा आपने बनाया है ये हम नहीं बना सकते और हमारे शहर में बनाया भी नहीं मिलता, क्योंकि ये एक आपने जो बनाया है टीन से ये काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसा आसान तरीका बताऊं कि आपके शहर में मिलेगा भी और आप आसानी से भी बना सकोगे। तो आज हम इसको सीमेंट से बनाएंगे। तो आपके हर शहर में जो है सीमेंट मिलते हैं और इसका बनाना काफ़ी आसान है। आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चूल्हे को बनाने के लिए हमें सिंपल जो है 2 बाल्टी चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा बाल्टी जो है हम इसके अंदर डालेंगे और साइडों पे हम सीमेंट डालेंगे और ये स्टोव जो है हम सीमेंट से बनाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है, कोई भी आम बंदा बहुत आराम से जो है ये बना सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ये मेरे पास 2 पाइप हैं, तो मैं बाल्टी की जगह ये इस्तेमाल करूँगा और आप बाल्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का एक बाल्टी रख लें और बीच में इस तरह दूसरी छोटी बाल्टी रख लें और साइडों पे सीमेंट डाल दें। बाकी तरीका मैं आप लोगों को आगे सिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक तगारी लेना है और इसमें जो है हमने रेत डालना है। जितना आपने बड़ा चूल्हा लेना है उतना आपने ज़्यादा रेत लेना है। तो मैंने एक तगारी ये रेत ले लिया है और ये मैंने तकरीबन 2-250 रुपये का सीमेंट लेके आया है और ये मैंने इसमें सीमेंट डाल दिया और फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बाद आप पानी डालना है। सीमेंट तैयार हो गया है, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक पट्टी रख ली और पट्टी के ऊपर जो है मैं ये वाला पहले पाइप रख लेता हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जगह पे आप बाल्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बाल्टी ले लें और उसके बीच में आप दूसरा बाल्टी इस तरह डाल लें। तो मैं जो है इसकी जगह पे पाइप इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे पास फिलहाल पाइप मौजूद है। सबसे पहले जो है नीचे हमने थोड़ा थोड़ा सा सीमेंट डाल देना है। कोशिश कर ले कि आप अपनी बाल्टी या पाइप के ऊपर आयल या कोई इस तरह चीज़ लगाए जिससे आपका सीमेंट आसानी से जो है खुल जाए। तो यहाँ पे ये मेरा पास इंजन का पुराना आयल है और इसके ज़रिए मैं इस पाइप को जो है थोड़ा थोड़ा सा गीला कर लेता हूँ ताकि बाद में खोलते वक्त जो है आसानी हो। तो इस तरह इसके अंदर मैंने सारा आयल डाल दिया है। अब जो है हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें नीचे थोड़ा सा सीमेंट डाल देता हूँ। तो इसमें मैंने जो है तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम सीमेंट डाल दिया है नीचे वाले हिस्से में। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो सरिया तार है जिसके ऊपर सरिया बांधता रहता है, तो इससे आपने थोड़ा सा छोटा सा चीज़ बना के और इस सीमेंट में अंदर फंसा देना है ताकि आपका जो सीमेंट है इसकी मजबूती थोड़ी सी ज़्यादा रहे। तो इस मामूली सी वायर के साथ जो है इसकी काफ़ी मजबूती हो जाती है। तो ये एक छोटा सा जाल मैंने बना लिया और ये इसमें मैं अंदर जो है रख लेता हूँ। तो जाल इसमें अंदर रखने के बाद अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना है कि इसके लिए हमको इस तरह का थर्माकोल का एक छोटा सा पीस चाहिए। तो ये आपको किसी भी जो है किलोनो वगैरह में जो है मिल जाएगा। इसको आपने इतना बारीक काट देना है, 1.25 इंच के हिसाब से, आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा काट देना है। और फिर आपने जो है इसके सेंटर में जो भी बाल्टी रखनी है उसके निचले हिस्से के हिसाब से आपने इसको काट देना है। तो इसकी सेंटर में जो है मैंने ये वाला पाइप रख लेना है। तो इसकी हिसाब से जो है मैं पाइप के हिसाब से मैंने इसमें निशान लगा के इसको मैं काट लूँगा और इसकी एक साइड पे जो है मैं इतना सा पीस छोड़ दूंगा। उस पीस को मैं इसलिए छोड़ दूंगा कि जब बाद में हम ये पाइप हटाएंगे तो ये पीस बाहर वाली साइड पे निकला होगा। तो उस साइड से जो है हम इसमें पाइप वगैरह लगाएंगे ईयर को एंटर करने के लिए। तो आप लोगों ने देख लिया, इस तरह का पीस आप लोगों ने काट देना है और इसका एक सर आपने इतना लंबा काट देना है ताकि ये बाहर वाली पाइप है इसकी बाहर वाली साइड के साथ ये टक्कर ले, इसके साथ जुड़ जाए। जब हम इसका ये पाइप खोल ले तो ये हमें बाहर से नजर आएगा। तो इसके जरिए हम इसमें अंदर सुराख करेंगे और ईयर अंदर थ्रो करेंगे। और अभी जो है इसके बाद हम इसमें सेंटर में भी इतना सा जगह काटेंगे। तो अभी मैंने इसको इसमें रख लिया और आप लोगों को अभी इसका सीन समझ में आया या नहीं। तो अभी जो है हमने इसमें सीमेंट डालना है और सीमेंट डालने के बाद इस थर्माकोल के ऊपर जो है हमने आधा इंच सीमेंट और डालना है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे हम ये थर्माकोल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये जब हम आखिर में निकालेंगे तो आप लोग खुद देख लोगे कि इसको मैंने कैसे इससे निकाल लिया है। यहाँ पे हमने जो थर्माकोल इसमें डाला था उसमें हम इस तरह की छोटी छोटी सी लकड़ी डाल लेते हैं कि बाद में खोलते वक्त जो है ये लकड़ी हम इसे निकाल लेंगे तो इसमें सुराखें हमारी रह जाएगी। और अगर आप इसमें इस तरह लकड़ी नहीं डालते तो आप इसमें बाद में जो है
ड्रिल से भी सुराख इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें टोटल 9 लकड़ी लगा ली 1.5 इंच के हिसाब से, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लकड़ी इसमें लगा ली जो कि नज़र नहीं आ रहा। और अब जो है मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा सीमेंट डाल लेता हूँ ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुशक हो जाए। और अभी मैं इसमें ये वाला पाइप डालूंगा। तो दोस्तों अब इसके साइड में जो थोड़ी थोड़ी सी जगह बची है इसमें मैं सीमेंट डाल के इसको पुल करूंगा। तो दोस्तों बाकी वीडियो सुबह देखेंगे, इसको सुबह खोल के देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी जो है सुबह हो गई है और इसका जो सीमेंट है सही तरह से खुशक नहीं हुआ है, गुजारे वाला हुआ है। तो हमने क्या करना है कि इससे हमने ये पाइप निकालने के लिए हमने इसमें उबला हुआ गर्म पानी डालना है। तो उससे ये जो पाइप है ये नरम हो जाता है, जिसकी वजह से ये आसानी से जो है निकल आता है। तो चलिए हम इसके ऊपर ट्राई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया, लेकिन ये पाइप जो है उससे भी नहीं निकला। तो मैंने सोचा कि इसको ऊपर से काट लेते हैं। यहाँ से ये वाला पाइप थोड़ा थोड़ा सा निकल गया है और अंदर वाला नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया और अंदर वाला पाइप जो है वो बाहर नहीं निकला। तो जब हम इसमें आग लगाएंगे तो ये अंदर वाला पाइप ऑटोमेटिकली जो है इसमें जल जाएगा। तो चलिए अभी जो है हम ये बाहर वाला पाइप जो है इसको काट कर और निकाल लेते हैं। वैसे तो ये जो है थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, ये निकल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं काट के निकालूँ। उसका वजह यह है कि ये अभी काफ़ी पक्का नहीं हुआ है सीमेंट, तो हमारा जो सीमेंट है वो टूट सकता है। अगर ये आप बाल्टी के जरिए बना लेते हो ये चूल्हा, तो ये फिर बहुत आसान तरीके से निकल आता है, क्योंकि गर्म पानी से बाल्टी जो है वो काफ़ी नरम हो जाता है। और ये हार्ड पाइप है चाक वाला, तो इसलिए ये नरम नहीं होता, तो ये इस वजह से नहीं निकलता। तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से जो है ये पाइप इससे निकल आया है। और जहाँ पे हमने थर्माकोल का फोम निकाला था उसी साइड में मैंने इसको काट दिया है। इसके नीचे मैं एक पट्टा रख लेता हूँ फिर से, और इसको पट्टे के ऊपर मैं निकाल लेता हूँ। और फिर जो है खुशक होने के बाद हम इसके साथ वीडियो बनाएंगे। और इसमें अंदर मैंने सुराखों के लिए जो छोटी छोटी लकड़ी लगाई थी उसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ये आपने इस तरह इसमें से ये लकड़ी निकाल लेनी है, तो इसमें सुराखें जो है हमारे खुल जाएगी। और इसके बाद आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है कि इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल देना है। तो इसमें अंदर जो थर्माकोल हमने लगाया हुआ है वो पेट्रोल के साथ जो है मेल्ट होके बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से सीमेंट लगा लिया है। अब इसको खुशक होने के बाद जो है हम इसके ऊपर आग लगा के चेक करेंगे और इसके सुराखें खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे खोले हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर से हम थर्माकोल निकाल लेते हैं। तो थर्माकोल निकालने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे और पेट्रोल के ज़रिए जो है ऑटोमेटिकली हमारा जो थर्माकोल है वो मेल्ट हो जाता है। अगर आपने इस तरह ट्राई नहीं किया तो आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। पेट्रोल में अगर आप थर्माकोल डालोगे तो वो ख़ुद जो है मेल्ट होके और पानी की तरह बन जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पेट्रोल डाल लेता हूँ आप लोगों के सामने। और अब जो है आप उसके आगे पाइप वाली साइड पर देख सकोगे थोड़ी देर बाद वहाँ से पेट्रोल निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाइप के जरिए यहाँ से पेट्रोल जो है निकल आया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो थर्माकोल है वो पूरी तरह से जो है मेल्ट हो चुका है। अब आपने इसमें आग चलाने के लिए इस तरह का एक DC 12 वोल्ट पेन लेना है और इसके साथ जो है आपने एक पेप्सी का बोतल लेना है और इसको आपने इसके ऊपर इस तरह करके और आग पे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली इसके लिए पैक्स बन जाएगा। इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई है, ये मैंने इसके ऊपर पैक्स करके बिठाया हुआ है। और इसके आगे साइड पे मैंने पाइप के लिए सुराख किया है। तो ये जो सुराख है इसको हम इस चूल्हे के पाइप के साथ आगे लगाएंगे और अपना जो चूल्हा है वो बैटरी के साथ ऑन करेंगे, तो इससे जो है हमारा चूल्हा चलेगा। तो चलिए अब हम इसको छत पे लेके चलते हैं और वहाँ पे हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको मैं छत पे लेके आया हूँ और इसके साथ मैंने यहाँ पे एक ब्लोअर फैन कनेक्ट किया है और पाइप के जरिए जैसे मैंने आप लोगों को नीचे बताया। और यहाँ पे मैंने इसके साथ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है और ये एक 12 वोल्ट DC डिमर है। तो इसके जरिए आप इसका स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पिछले साल वाला जो है वुड पेलेट है, इसके ज़रिए हम इसका टेस्टिंग करेंगे। और इसके अलावा आप इसमें लकड़ी भी जला सकते हैं और कोयला भी जला सकते हैं। तो ये मेरे पास पिछले साल का वुड पेलेट है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल के और इसके ज़रिए ट्राई कर लेता हूँ। तो इसमें पहली बार आग जलाने के लिए जो है आप किसी लकड़ी के ज़रिए इसमें आग जलाओगे या आप इसमें कोई कागज़ या कोई और चीज़ डाल के, तो इसके ज़रिए आप इसमें पहली बार आग जलाओगे, उसके बाद यह खुद जलेगा। अभी ये जो बाकी वुड पेलेट है थोड़ा सा ये भी मैं इसमें डाल लेता हूँ। अभी 1:12 है और देखते हैं कि कितनी देर में जो है ये एक तगारी पानी गर्म करता है। तो दोस्तों पानी बहुत जल्दी गर्म हो गया है और हमारा जो वुड पेलेट है वो ख़त्म हो गया है।
तो चलिए मैं अभी इसको बंद कर लेता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस तरह के चूल्हे जो इंटरनेट पर स्टील के मिलते हैं उसका खर्चा इससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मैंने उससे काफ़ी छोटा बनाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।